देखें तो ये भी फंक्शन के वर्क में आता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो नहीं है ना, हमारी टाइपस्क्रिप्ट हमारी प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक होती है ना। स्पून फीडिंग तो नहीं है ना, छोटा बच्चा तो बड़ा होगा ना किसी दिन। इसी तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो हमें बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ता है और फिर ऐसा जाकर उसका लेवल क्या होता जाता है, एडवांस हो जाता है। तो पहले आपने बेसिक पढ़ा, अब आपने पढ़ा यहाँ पे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आप पैरामीटर्स आपने दे दिया और अगर यहाँ आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, समझे मैं आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं रही कुछ भी, क्या आ रहा है यहाँ पे, एरर आ रहा है। क्या एरर में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन सबको पढ़नी आती है इंग्लिश, पढ़ के सुनाए। आगे क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 153:21 में क्या है, एन आर्ग्यूमेंट फॉर num1 वाज नॉट प्रोवाइडेड। num1 क्या था मेरे पास, पैरामीटर था ना। num1 क्या था मेरा, पैरामीटर था, फर्स्ट पैरामीटर था मेरे पास, वो ऐसे ही है। तो अगर मैंने पैरामीटर दिया है तो क्या कह रहे, क्या करो उसके साथ आर्ग्यूमेंट भी दे लाजमी, ठीक हो गया। तो अब आर्ग्यूमेंट जब मैं दूंगी, यहाँ पे मैंने एक की वैल्यू दी थी 5, दूसरी वैल्यू देनी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ये मैं अपनी मर्जी से ही लगा रही हूँ, अपने घर से नहीं लगा के लेके आई कॉमा, बैठ के नीचे से। ये कॉमा जो है जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, उस जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग ही ऐसी होती है, ठीक है। तो अब जब भी लिखेंगे आपने 2 आर्ग्यूमेंट देने तो कॉमा लगा के देंगे आप, गॉट माय पॉइंट। अब हम 2 की चेयर रखी हुई है, हम 2 के बीच में कॉमा नहीं है, लेकिन हम 2 के बीच में स्पेस तो है ना, 2 चेयर के बीच में स्पेस तो है ना। इसको नहीं हमारी चेयर आपस में बिल्कुल ही जो कोलैबोरेट हुई भी आपस में, स्पेस के साथ हम लोग बैठे हुए ना, तो हम यहाँ पे कॉमा ही लगा रहे हैं। लेकिन हमें लैंग्वेज में क्या लगाना होगा, 2 लोगों के लिए या 2 चीजों के लिए कॉमा यूज करना होगा। तो मैंने 5 कॉमा क्या कर दिया यहाँ पे, अभी भी जो है वो एरर दे रहा है, अभी भी वो यही एरर दे रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए मुझे। कितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, 2। तो मैंने एक में 5 दिया और एक में कॉमा 3 दे दिया। अब चूंकि ये 8 क्यों प्लस कर लिया इसने, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस दिया था। अगर मैं यहाँ माइनस कर देती तो क्या होता, माइनस करता वो, क्या आंसर आता मेरे पास, 2 का आंसर आता ना मेरे पास। और अगर मैं यहाँ कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, हाँ 15। मुझे 8 सुनने में दिया। नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, वो पूरा प्रोग्रामिंग अलग है। ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसमें आता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, वो चीज डिफरेंट है, वो उसके पिलर्स ही डिफरेंट है, उसका काम करने का तरीका डिफरेंट है। और ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स क्लियर हुए, यस या नो, यस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूंगा फंक्शन बना के दे, तो बना के दे सकते हैं रेस्ट ऑफ पैरामीटर के साथ, चले बनाए फिर फटाफट पेपर के ऊपर काम हो रहा है। तो फंक्शन हमारा जो है वो जनरेट कर रहा है टेबल, हमने इसको कॉल कर लिया जनरेट टेबल। तो ये 1 मरतबा कॉल हो जाएगा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। अब जो काम हमारा 40 लाइन्स में हो रहा था, जो कि इस वक्त तकरीबन 15 लाइन्स में ही हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर आपको याद हो कॉनकैटिनेशन और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे जो 2 का टेबल है, मैं इसको थोड़ा सा डायनामिक कर रहा हूँ कि हमारी मल्टीप्लिकेशन और जो यहाँ पे बार बार 2 जो रिपीट हो रहा है वो भी एक वेरिएबल के थ्रू ही हो जाए। अब अगर हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अगर यूज़ करना हो तो हमें कॉन्केटिनेशन करनी होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये कॉन्केट कर लिया। नम के अंदर है हमारा 2 और यहाँ पे इसी तरीके से हमारी आगे चीज़ प्रिंट हो रही है। और जहाँ पे क्योंकि हमारा आंसर आता है तो हम यहाँ पे इसका एक रिजल्ट भी प्रिंट कर लेते हैं, नम मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हमारा पहली वाली लाइन है 2 1 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ।
एक साथ मैंने तमाम लाइंस पे जो प्लेस कर लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ अजीब लग रहा होगा, तो ये जो हम VS कोड यूज़ करते हैं इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+D, जो कि सिमिलर टेक्स्ट को एक ही साथ में सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा? 2 का टेबल, ऐसा ही है। बना भी दिया 2 का टेबल इतने से कोड में से क्या हमारा 2 का टेबल से प्रिंट हो गया? और एक चीज़ और है कि जब कॉल करवा रहे हैं उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं। 22 का हो रहा है, हाँ 22 लिखा हुआ है। ये तो 22 का कोड है। अच्छा, देखें ये हमें 4 मरतबा हमारा प्रिंट हो चुका है। हो तो चुका है, लेकिन ये 22 का हुआ है सर। अब देखिए हमारे यहाँ पे एक मेंटेनेबिलिटी भी हमारे यहाँ पे एक चेक हो गई कि अगर हमने ये मैनुअली अगर हम लोगों ने प्रिंट कराया हुआ होता तो हमें हर जगह पे जाके इसको सेट करना पड़ता। अब लेकिन क्योंकि हमने एक फंक्शन के अंदर ही हमने इसको रख दिया है, तो एक जगह पे सही करेंगे, जिस जगह पे हमने कॉल किया होगा वहां पे खुद ब खुद सही हो जाएगा। अगेन ट्राई करते हैं। अब ठीक प्रिंट हो रही है। अब इसको थोड़ा सा मजीद डायनामिक करते हैं, क्योंकि हर मरतबा ये 2 का ही टेबल प्रिंट कर रहा है। अब हमने वैसे भी इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लिया, तो और आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन भी इसी से ही हो रहा है। अब हम इसे चेंज करने के लिए इसी को हम रिसीव करते हैं पैरामीटर्स में, और जहां जहां पे भी हम इसको कॉल करेंगे वहां पे हमें इसको पास करना होगा। अब क्योंकि हमने इसको डायनामिक कर दिया है, तो हम चाहें तो यहाँ पे 5 का टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं, 7 का टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं, और 100 का भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। तो हर मरतबा हमारा चेंज होकर आएगा, क्योंकि हमने इसको आर्ग्यूमेंट्स और वेरिएबल्स के थ्रू हमने इसको कर दिया। अब इसको दोबारा से रन करते हैं। अब देखें कि हमारा कोड हमारा वही है, लेकिन क्योंकि हमने इसको फंक्शंस के अंदर कर दिया था और हम इसको मेंटेन और रीयूज डायनेमिकली हम इसको कर पा रहे हैं वेरिएबल्स और आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। अब इसके अंदर एक चीज और भी है, अगर हमें अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स हमारे काम आए। यहाँ पे आप समझ में आया आप लोगों को पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए? कि जब हम स्टैटिक से निकल के डायनेमिक में जाते हैं तो हम वहां जाके अपनी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा कि स्टैटिक और डायनेमिक में क्या फर्क होता है? स्टैटिक वो होती है जो कि आगे पास होम पेज होता है ना, किसी कंपनी का अबाउट अस पेज होता है, वो स्टैटिक होता है। क्यों? क्योंकि वो मैनुअली लिखा जाता है, वो बार बार चेंज नहीं होता। अगर एक कंपनी भुट्टे बेचती है तो वो आखिर तक भुट्टे बेचेगी, ऐसे ही है ना। और अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं अगर, तो वो प्रोडक्ट टाइमली चेंज हो रहे हैं तो वो क्या होगा? डायनेमिक होगा, जहाँ पे हम टाइमली चेंज कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर हमने कंसोल में देखा उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, सॉरी कॉल बैक करते वक्त उन्होंने ये फंक्शन कॉल करते हुए जो आर्ग्यूमेंट्स दिए वो सारे डायनेमिक हैं, हमारी अपनी मर्जी के हैं। तो कहीं पे 2, कहीं पे 5, कहीं पे 7, कहीं पे 100 उन्होंने अपनी मर्जी दे दी। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? हमारा कोड डायनेमिक हो गया, यानी हमने पैरामीटर भी अपनी मर्जी का दिया और
डायनेमिक भी अपनी मर्जी का दिया हमने, क्या आर्ग्यूमेंट्स, डायनेमिक अपनी मर्जी का देगी, आर्ग्यूमेंट अपनी मर्जी का दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और है। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कोड में कोई एरर ना आए और काम फिर भी हो जाए। एग्जांपल के तौर पे हमने जनरेट टेबल, अगर हमें कुछ भी ना मिले, कोई भी अगर नंबर हमें नहीं मिलता, तो हमने इसको कहा कि 5 का टेबल प्रिंट कर दो। अब ये जो 5 है वो है यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि पैरामीटर के डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी क्या होते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स में ये होता है कि हमने क्या किया, एक अदद वैल्यूज को बाय डिफॉल्ट दे दी, यानी कि अगर उसको आर्ग्यूमेंट में हमें कुछ नहीं देना तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। डिफॉल्ट ये होता है जो आप ऑलरेडी इसमें लिख के छोड़ देते हो कि ठीक है तो कुछ नहीं मिलेगा तो ये कर देना भाई, ठीक है। जैसे कि एल्स में या स्विच केस में डिफॉल्ट कर देते हैं, वहाँ पे जब कुछ भी ना हो तो ये कर देना, यानी ये होता है जान छुड़ाओ हमारी, अच्छा भाई यही कर दो तुम छोड़ो। तो डिफॉल्ट में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। ये कौन से पैरामीटर्स कहलाते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ये भी आप लोगों को पढ़ने थे जो कि आपको इसी के साथ कंटिन्यूटी पढ़ा दिए गए। अब यहाँ पर हमने इसको जब कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पे इसने इसको डिफॉल्ट इसको मिल गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये प्रिंट क्या क्या करता है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखिए इसने 2 का टेबल प्रिंट किया, 5, 7 और फिर अगेन 5। अगर हम यहाँ पर आते तो हमने इसको क्या क्या पास किया था, 2, 5, 7 और कुछ भी नहीं दिया, तो इसने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 5 ही इसको 5 से ही मैं इसको टेबल जनरेट करूँगा। तो ये हमारी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी होगी। अब अगर अब तक जितना भी हमने पढ़ा था क्लास स्टार्टिंग से, तो हमारे पास इसमें वेरिएबल भी हमारे इसमें कवर हुए हैं, कॉन्केटिनेशन भी इसमें हो चुका है, टाइप भी हमारी हो चुकी है, जो हमने वेरिएबल्स हमने इसमें रिसीव करे हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, फंक्शंस भी हो गए, इसके अलावा पैरामीटर्स भी हमारे इसके अंदर हो गए, और इसके अलावा भी हम मजीद भी हम इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग इस सवाल सोचें कि हमने एक पैरामीटर दिया, सबसे पहले हमने num1 और num2 दिया, 2 पैरामीटर्स दिए थे। ये वसीम सुनना नहीं है क्या? आपका नाम मुझे याद हो गया, अब मैं आपको बाबा कॉल करती हूँ यहाँ पे। अब आप देखें, अब आपने पहले 2 पैरामीटर्स दिए, फिर आपने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया, फिर आपने पैरामीटर के साथ आपने क्या दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर दिया, ऐसे ही है। यही काम किया ना अब तक आप लोगों ने। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहाँ पे 10 पैरामीटर्स चाहिए, मुझे कितना चाहिए यहाँ पे, 10 पैरामीटर चाहिए, 8 पैरामीटर चाहिए, 6 चाहिए, तो मैं दे सकती हूँ यहाँ पे? यस मैम, दे सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे num2, num1, num2, num3, num4, num5, num6 लिखूंगी तो मेरा कोड क्लीन रहेगा? यस। कोड क्लीन तो नहीं रहेगा ना, रीडेबिलिटी में नहीं रहेगी उसकी तो कोई भी। तो उसके लिए फिर हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, रेस्ट पैरामीटर यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर का क्या होता है आपके पास सिंटेक्स, 3 डॉट्स। मैंने उन्होंने बहुत से समझाया, आपको समझ में आया एग्जाम्पल से? आप लोग ऐसे समझा सकते हैं, थोड़ी सी कंसंट्रेशन की जरूरत है। वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, सबसे बेस्ट क्लास है, पूरे वीक की सबसे बेस्ट क्लास है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग पढ़कर आते हैं। और आप लोगों पे थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज मैं इसलिए करती हूँ कि देखिए, अब अम्मा पापा भी तो डांटते रहते हैं ना बच्चों को, चाहे कितना अच्छा काम क्यों ना कर लें, ऐसे ही है ना। फलां के बच्चा अच्छा करता है, लास्ट में भी एग्जाम्पल देखी थी हमने, तो हमेशा हमें डांट पड़ती रहती है कहीं ना कहीं, वो हमारी भलाई के लिए, हमारी इंप्रूवमेंट के लिए होती है। तो अगर मैं थोड़ा क्रिटिसाइज भी करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही जो है ना सब्जेक्ट है, नलायक है, आप लोग अच्छे बच्चे। तो बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है मजीद आप लोगों को पॉलिश करने की, टाइम ज़्यादा दें अपने आप को, ठीक है। पैरामीटर सीखा, थर्ड में क्या सीखा, आर्ग्यूमेंट सीखा, फोर्थ में क्या सीखा, क्या देखा, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। और क्या सीखा,
नेक्स्ट मैटर सीखा नहीं है, हम सीखेंगे। लेकिन हमने इसमें एक और चीज भी सीखी कि हम अपने कोड को डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, है ना। हम वेरिएबल यूज करते हुए किसे डायनेमिक कर सकते हैं, हम किस तरीके से अपने कोड को कंसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही है ना कि एक वेरिएबल ने वैल्यू स्टोर करवा दी हमने और फिर हम उसको चलाते रहे। अच्छा, ये जो आपको कंसोल नजर आ रहा है, ढेर सारा कंसोल, इसको भी हम हटा सकते हैं यहाँ से। कैसे? फॉर लूप लगा देंगे इसमें, तो ये क्या होगा, हमें इतना सारा कंसोल भी लिखना नहीं पड़ेगा। क्या बात होगी, फिर जबरदस्त हो गया ना ये तो। यानी कि जो 10 लाइनों का कोड था, 10 लाइनों से कितने में समराइज हो गया आगे 2 लाइनों के ऊपर। फॉर लूप में क्या होता है आपके पास, आइटरेशन होती है, कंडीशन होती है, और क्या होता है आपके पास, इंक्रीमेंट या लेंथ, उसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या लेंथ उसकी होती है। ठीक है, यही होता है ना लूप के अंदर आपके पास। ठीक है, तो ये भी हम आगे आहिस्ते आहिस्ते करके आप लोग को बिल्कुल एकदम चीता बना देंगे इंशाल्लाह, गारंटेड चीता इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अभी एक छोटी सी एग्जांपल है। हम अब देखेंगे रिटर्न क्या होता है। अब तक हमने रिटर्न नहीं पढ़ा, रिटर्न क्या होता है हमने रिटर्न अभी तक पढ़ा ही नहीं नहीं। पढ़ा कि रिटर्न क्या होती है और रिटर्न टाइप फंक्शन किस तरह बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल बनाइए आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ पे उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जब हम रिटर्न लिखते हैं अपने ब्लॉक स्कोप में, ब्लॉक स्कोप कैसे आता है, घुंघराली बालों में आता है ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है। ऐसे ही है ना, ये जो लटे होती है लड़कियों में, घुंघराली लटे, हम लटक जाएंगे। कर्ली ब्रेसेस। तो वो क्या होता है कि आपका उसके अंदर आता है रिटर्न, आपके उसके अंदर आता है, यानी ब्लॉक स्कोप के अंदर आता है रिटर्न। समझ आ गया आप लोगों को? रिटर्न कहाँ पे आता है, ब्लॉक कोड के अंदर आता है, ब्लॉक स्कोप के अंदर। अब एक छोटी सी एग्जांपल जब आप देखेंगे ना, एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटी सी ई कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशन बनी हुई है, उसमें आप सीख लेंगे कि रिटर्न किस तरीके से होता है। हाँ, ये ड्रॉ करके भी स्पेन कर रहे हैं और अच्छी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी टेबल वाली। अच्छी एग्जांपल क्यों थी? क्योंकि हमने देखा था कि DRY कॉन्सेप्ट क्या था, डोंट रिपीट योरसेल्फ। उसमें क्या था, अपने आप को रिपीट नहीं करो। अगर मुझे 2 का टेबल प्रिंट करना था तो मुझे कितनी लाइन्स लिखनी पड़ी थी, 10 लाइन्स में 2 का टेबल आया। और अगर मुझे 5 दफा प्रिंट करना है तो मुझे 5 दफा वही 10 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। तो कितनी लाइन्स हो गई, 50 लाइन्स। फंक्शन लिखा मैंने, अब मुझे सिर्फ 5 एक्स्ट्रा लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। सिर्फ इन 10 लाइन से मैंने 2 का टेबल प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर अब मुझे 3 का टेबल प्रिंट करना था तो मैं वापस वहीं पर आ गया। 10 लाइन 2 के टेबल की, 10 3 के टेबल की, 10 4 के टेबल की, तो मैं तो वापस वहीं आ गया। रिपीट तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मैंने उसको और रिपीट करने से कैसे बचाया, पैरामीटर की मदद से। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एग्जाम्पल थी, इसमें दोनों चीजें कवर हो गई। एक तो ये हम अपने आप को रिपीट करने से बचे, हमने टेबल प्रिंट करा दिया, प्लस हमने अपने आप को मजीद रिपीट करने से बचा लिया। किस तरह कि हमने पैरामीटर दे दिया, उससे फिर हमें अब वो 3 के टेबल के लिए एक्स्ट्रा 10 लाइन लिखनी पड़ेगी, बल्कि वो भी इसी फंक्शन में कवर हो जाएगा पैरामीटर की मदद से। तो एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आया पैरामीटर, तो हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे 1 to 10 आप दे सकते हैं, वो एरे में दे सकते हैं, या फिर कंसोल में आपने देखा मल्टीपल। हाँ, यहाँ पर क्या था, एक फंक्शन था और ये फंक्शन कर रहा था हेलो वर्ल्ड कर रहा था। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर हम एक सिनारियो इमेजिन करते हैं जिसमें 2 लोग हैं, दो लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वो उसमें हम एक इस फंक्शन को विजुलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टिकमैन बनाते हैं, बहुत ही मशहूर कैरेक्टर है गेम्स का। ये वो हर गेम जो आता है, ये देखना तो ये 2 स्टिकमैन है, ये दोनों जिससे मिले पहली बार, दोनों जिससे हाथ मिला रहे हैं। अब इस वाले स्टिकमैन ने इससे कहा
इस वाले स्टिकमैन ने सीखा अस्सलाम वालेकुम, वो आगे से वालेकुम अस्सलाम। लेकिन अब ये स्टिकमैन किसी दूसरे स्टिकमैन से मिलेगा तो उसको भी सेम मैसेज देगा अस्सलाम वालेकुम, तीसरे से मिलेगा, चौथे से मिलेगा, पांचवे से मिलेगा, ये 10 लोगों से मिलेगा, सबको एक ही तरह से ग्रीट करेगा। इसका ग्रीट का फंक्शन क्या है? एक जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे भी कुछ फंक्शन है। जब हमें भूख लगती है तो हमारा फंक्शन क्या है? हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होता है? ईट का, खाना खाने का। जब हमें प्यास लगती है तो हमारा ड्रिंक का फंक्शन एक्टिवेट होता है। अब उस ड्रिंक के फंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं कि हमें क्या ड्रिंक करना है। हमें जूस ड्रिंक करना है, वाटर ड्रिंक करना है, या फिर बहुत सारे, या फिर हम ईट का जो हमारा फंक्शन है उसमें हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। हमें क्या ईट करना है? बिरयानी ईट करनी है, कोरमा है, क्या ईट करना है। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन ले रहे हैं। इस फंक्शन में क्या है? दो स्टिकमैन आपस में मिले और दूसरे को डिलीट करना है। कैसे डिलीट किया? अस्सलाम वालेकुम। अब ये सिंपल इलस्ट्रेशन क्या है हमारे इस फंक्शन की? फंक्शन ग्रीट console.log अस्सलाम वालेकुम। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जो स्टिकमैन है ये थोड़ा इंटेलिजेंट बनना चाहता है। हमारा जो फंक्शन है वो इंटेलिजेंट बनना चाहता है। अभी चाहता है मैं जिससे भी मिलूं मैं उसको बोलूँ अस्सलाम वालेकुम और आगे उसका नाम लूँ। जैसे अगर मैं किसी बंदे से मिलूँ, उसका नाम हैदर है, तो मैं बोलूँ अस्सलाम वालेकुम हैदर, अस्सलाम वालेकुम हुनैन, अस्सलाम वालेकुम मिस हिना। तो जिससे भी मैं मिलूँ मैं उसका नाम भी लूँ। तो हम क्या करेंगे? हम इस मैसेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम हुनैन। अब फॉर एग्जांपल ये जो स्टिकमैन है नाम, ये हुनैन है, तो जब भी इससे मिलेगा इसको बोलेगा अस्सलाम वालेकुम हुनैन। लेकिन अब अभी भी ये फंक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं है। क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है? वो जिससे भी मिलेगा उसको बोलेगा अस्सलाम वालेकुम हुनैन। वो अपने टीचर से मिलेगा, अपने अब्बू से मिलेगा, अपने भाई से मिलेगा, सबको बोलेगा अस्सलाम वालेकुम हुनैन। तो ये फंक्शन अभी भी ऑप्टिमाइज नहीं है। ये जिससे भी मिल रहा है उसको क्या कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम हुनैन। तो अगर ये मुझसे मिलेगा तो मैं तो बोलूंगी भाई हिला के नहीं पीसूंगा क्या? ऐसी आ गई ये सस्ती, आजकल माशरे में ज़्यादा सस्ती आ गई, तो मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगी, सीधी सी बात है। मुझे हुनैन मतलब एक तो मेरा नाम मदद ले रहा ऊपर से मुझे मर्द बना दिया उसने, तो फिर तो बनता है ना इतना। तो अब ये करेगा जिससे भी मिलेगा उसको क्या बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम हुनैन। अब हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। ये करे, ये जिससे भी मिले उसका नाम ले, ना कि सबको एक ही नाम से बुलाए। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या करेंगे? हमारे फंक्शन को कस्टमाइज कर देंगे। अभी जिससे भी मिलेगा, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रीट फंक्शन को, कि जब भी किसी से मिलो, जब भी रन हो, तो रन होने से पहले एक चीज आपने पूछनी है। क्या पूछनी है? अब ये जो स्टिकमैन है ये किसी ऐसे बंदे से मिला है जिससे ये फर्स्ट टाइम मिला है, तो उसको फर्स्ट टाइम तो मिलने पे नाम नहीं पता होगा किसी का भी। अब आप किसी बंदे से फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको उसका नाम नहीं पता होगा, आपको पूछना पड़ेगा। तो मैंने अब इसको बोलूंगा कि भाई जिससे भी मिलो उससे पहले पूछो उसका नाम क्या है, फिर उसको ग्रीट करना। तो अब मैं ये बात कोड में कैसे बोलूंगा? पैरामीटर्स की मदद से मैं इसको बोलूंगा कि जिस भी इंसान से मिलो पहले उससे पूछो कि उसका नाम क्या है, फिर उसको ग्रीट करो। तो वो मैं कैसे बोलूंगा? पैरामीटर की मदद से। मैं इसको बोलूंगा कि जब भी किसी से मिलो उससे पूछो नेम क्या है। और अब क्या होगा? अब जब भी किसी से मिलेगा या अच्छा नेम पहले से डिक्लेयर्ड है, तो मैं इसको यूजर नेम बोल देता हूँ। टाइप के बगैर हो जाता है वैसे। लॉग में कॉल करना पड़ेगा। असल में मेरे पास ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्सटेंशन लगी हुई ना, एक्सटेंशंस लगी हुई। टीचर हूँ ना तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मेरा लैपटॉप, तो वो आगे चलता है। ये वैसे हो जाता है इस टाइप की बगैर ही, क्योंकि इन्फ्रेंस ही पढ़ा था हमने टाइपस्क्रिप्ट में, याद है आप लोगों को? इन्फ्रेंस क्या होता है? आपको टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, ऐसे ही है ना। लेकिन चूंकि मेरे पास कुछ इस तरह की एक्सटेंशन डाउनलोड है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो वो प्रॉब्लम करती है फिर आगे। अब इसने क्या किया? अब ये इससे पैरामीटर में पूछ रहा है। अब ये किसी को भी सलाम करने से पहले क्या बोलेगा कि पर्सन नेम क्या है, जिससे भी मिल रहा है इस वाले स्टिकमैन का नाम क्या है? ये स्टिकमैन हुनैन ही है या कोई और है? तो अब ये करेगा, पहले उससे पूछेगा आपका नाम क्या है, और फिर जो भी उसका नाम होगा अस्सलाम वालेकुम प्लस पर्सन नेम। अभी उसको सलाम करेगा और उसका नाम लेके सलाम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी फहाद से मिलता है तो ये बोलेगा अस्सलाम वालेकुम फहाद। अगर ये किसी
मरियम से मिलता है तो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम मरियम, अगर किसी हैदर से मिलता है तो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम हैदर। तो अभी जिस भी पर्सन से मिलेगा उसका नाम पूछेगा और फिर सलाम करेगा। तो अब लेकिन हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये अभी भी अस्सलाम वालेकुम हुनैन बोलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसमें हार्ड कोड किया हुआ है कंसोल में कि अस्सलाम वालेकुम हुनैन ही प्रिंट करना है। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर पर्सन देता हूँ। अभी जिससे भी मिलेगा उस बंदे का नाम पूछेगा और उसको उसका प्रिंट करेगा। अभी मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ ग्रीट। लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट। ये मुझसे बोल रहा है कि एक सवाल का जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, तभी मैं फंक्शन चला पाऊंगा, वरना मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी डेली एग्जाम्पल में हमारा फंक्शन है खाना खाने का, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि खाना कैसे है या फिर कौन सी चीजें खाने वाली है कौन सी चीजें नहीं खाने वाली, तो हम कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी ये मुझे बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट, मैं एक सवाल का जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, उसके बगैर मैं ये फंक्शन रन नहीं कर सकता। तो वो सवाल क्या है, हम यहाँ देखेंगे फंक्शन के हेड में, जहां पर हमने फंक्शन डिफाइन किया है। और वो सवाल क्या है, पर्सन नहीं, पर्सन का नाम क्या है। तो मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको देता हूँ अभी इस पर्सन का नाम है हुनैन, सही। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले कंपाइल करता हूँ। और इसने अब मुझे क्या बोला, अस्सलाम वालेकुम हुनैन। तो इसने अपना टास्क परफॉर्म कर दिया। अब हम इसको डिफरेंट इनपुट देते हैं। ये इनपुट देने का तरीका हम बचपन से पढ़ते थे। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है। तो यही वो इनपुट है और यही वो प्रोसेसिंग है और यही वो आउटपुट है। क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट एक मॉडर्न लैंग्वेज है तो इसमें हमें फंक्शन बनाना मस्ट नहीं है। हम फंक्शन बनाए बगैर भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरी लैंग्वेज में काम किया है, जैसे C# है, जावा है, इन लैंग्वेज में अगर आपने कोई भी काम करने से पहले उसकी क्लास, उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट क्योंकि एक मॉडर्न लैंग्वेज है, उसमें आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। अब मैं इसको डिफरेंट इनपुट देता हूँ। यहाँ पर इसको इनपुट देता हूँ हैदर। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो अब अस्सलाम वालेकुम हैदर प्रिंट हो रहा है। आउटपुट वहीं से आ रहा है, नीचे से आउटपुट आ रहा है। अब जो स्टिकमैन है, अब ये स्टिकमैन हर किसी से मिल रहा है और उससे पहले नाम पूछ रहा है, फिर उसको सलाम कर रहा है। अच्छा, अब ये स्टिकमैन किसी ऐसे बंदे से मिला जिस बंदे से इसने नाम पूछा